जय शिव बाबा। मेरे प्यारे भाइयों, आपने सत्य चित आनंद परम चेतन का वर्षा तो सुना होगा, जो बरसता रहता है हर समय। लेकिन इंसान उस वर्षे को किस तरीके से प्राप्त करे, ये सबसे बड़ी मूल में बात है। हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है ये सहस्त्रार चक्र, जो यहाँ पर होता है। ये हमारा ठोस होता है इस समय। जब हम बच्चे होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, जब हम गर्भ गृह से निकल के आते हैं, तो ये हमारा जो भाग है वो एकदम पोपला होता है, खोखला होता है, मतलब इसमें गड्ढा सा होता है। हमारे अंदर 3 तरह की नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो बीच की नाड़ी होती है। ये हमें प्राप्त तो होती है खोखली, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उस तरीके से हमारी ये जो सुषुम्ना नाड़ी की जो बीच की जो ये नाली है, ये एकदम ठोस हो जाती है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुट्ठी बंद करके होता है, इस तरीके से मुट्ठियाँ होती हैं उसकी। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने, शिव बाबा ने जब सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, तो उनको, मनुष्य को उन्होंने इतना मजबूत बनाया, इतना अक्लमंद बनाया कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी कला होगी तो वो अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का इंतजाम खुद कर लेगा। परम चेतन तो हर समय बरस ही रहा है। जिस तरीके से ठंड हमारे पैरों के तलवे से ज़्यादा गीले रखें या ठंड में रखें, उनको ठंडी जगह पे अगर ज़्यादा देर तक रहें तो हमारे अंदर ठंड का प्रवेश हो जाता है। या हमारे कान खुले हों, जैसे मफलर भी बांधते हैं तो हम ऐसे बांधते हैं, और आजकल तो वो ऐसे वो चल गए हैं जिसमें सिर तो खुला रहता है लेकिन कान ढके रहते हैं, तो कानों के अंदर जो हवा ठंडी ठंडी जाती है उससे भी हमें सर्दी लग जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो सर्दी किन 2 जगह से गई? एक तो पाँव के तलवे से और एक कानों के रास्ते। इसी तरीके से जो परम चेतन ईश्वर हर समय बरसा रहा है, वर्षा के रूप में, हवा के रूप में, धूप के रूप में, छाँव के रूप में, चांदनी के रूप में, न जाने किस किस रूप में वो अहरनिश बरसता रहता है। हम तो खाते भी हैं, पीते भी हैं, अपने काम धंधे में रहते हैं और अपने ऐश आराम में रहते हैं, घूमने फिरने में रहते हैं, हर जगह भूले पड़े रहते हैं और हमें वो बरस रहा है, हम उसका ध्यान नहीं देते। हाँ, कभी कभी जब हमें धूप में निकलना होता है तो हमें लगता है कि गर्मी बहुत है, कहीं हमें ठंड में निकलना होता है तो हम कहते हैं कि ठंड बहुत है, कहीं हमें बारिश में निकलना होता है तो हम कहते हैं कि बहुत कीच कचड़ हो रही है, बारिश बहुत हो रही है। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो प्रवेश यदि परम चेतन को कराना है, हमने, मनुष्य ने, जो अक्लमंद है, जो एकदम कंप्यूटर से भी ज़्यादा, कंप्यूटर भी उसी ने बनाया है, इतना विद्वान है वो, अगर वो चाहता है कि ये जो परम चेतन बरस रहा है वो यदि मेरे को प्राप्त हो और मेरे अंदर से जो नेगेटिविटी है वो निकलती चली जाए, क्योंकि जब डायरेक्ट परम चेतन आपके अंदर आएगा तो वो इस तरीके से आएगा। तो इसके 2 जगह हैं। वो कौन सी? ठंड की बताई मैंने, तलवे के द्वारा और कानों के द्वारा। और परम चेतन जो हम अगर प्राप्त कर सकते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो इन हाथ की हथेलियों को ऐसे खुला करके रखें, ऐसे है ना, ये ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे खुला रखें तो हाथ की हथेलियों से हमें वाइब्रेशन
ऊपर से मिलते रहेंगे। और दूसरा, ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, जो सहस्त्रार है, इसे आप खाली करें। खाली करेंगे तो ये थोड़ा सा पोपला होगा। जैसे बचपन में था, जैसे सतो प्रधान थे तब हुआ करता था। आज हम तमो प्रधान हो चुके हैं, क्योंकि हमारी आत्मा देह और देह से संबंधित सभी सगे संबंधों को, संपर्कों को ये ग्रहण कर चुकी है और उसके संस्कार इस आत्मा को लग चुके हैं, इसलिए ये ठोस हो चुकी है। इसको थोड़ा सा लचीला करने के लिए, इसको थोड़ा सा खोखला करने के लिए, क्योंकि इसमें न जाने क्या क्या कचरा भरा पड़ा है, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या क्या होना चाहिए इसमें। जबकि इसमें तो बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन होने चाहिए हमारे अंदर। अगर हम किसी को ऐसे यूँ टच करें तो मालूम ही नहीं पड़ता। जबकि यदि अगर हमारे वाइब्रेशन क्लियर हों और हमें वर्षा बाबा का मिल रहा है, शिव बाबा का अगर मिल रहा है, जो वर्षा परम चेतन के रूप में बरस रहा है, वो अगर हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन है, आप अगर ऐसे भी नाखून को भी अगर टच करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, हमें एहसास होगा कि हमें किसी ने टच किया, और हम प्रेजेंट में रहेंगे। तो वाइब्रेशन कहाँ से मिलेंगे हमें? जो अच्छे वाले वाइब्रेशन है, जो परम चेतन के वाइब्रेशन है, वो कहाँ से मिलेंगे? या तो इस शरीर के द्वारा और या हाथों की हथेलियों के द्वारा। ओम शांति, जय शिव बाबा। आप सब पे कृपा करें।